कुंती महारानी से रहा नहीं गया तो बड़े भाव के साथ में 26 श्लोकों में प्रभु की स्तुति की है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं माया जवनिका छिन्ना मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। बड़े ही भाव के साथ में 26 श्लोकों में स्तुति की है। बोले प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। भगवान बोले बुआ जी आप उल्टी गंगा क्यों बहाती हो? बोले मैं आपका भतीजा हूं, आप मेरी बुआ हो, प्रणाम मुझे आपके चरणों में करना चाहिए, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? कुंती महारानी कह रहे हैं भतीजे के चरणों में प्रणाम नहीं है। बोले प्रकृते परम, जो इस प्रकृति से परे है परम पिता परमेश्वर, उसके चरणों में मेरा प्रणाम है। बोले कण कण में धूल धूल में आपकी सत्ता विद्यमान है, सब जगह आप ही व्याप्त हो। और बोले जब सब जगह आप ही हो तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बोले माया ने हमारे नेत्रों में घूंघट डाल रखा है, और जब तक आप कृपा करके घूंघट नहीं हटाओगे माया का, तब तक आपको कोई देख ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। और बड़े भाव के साथ में 26 श्लोकों में स्तुति गाने के बाद में कुंती महारानी बोली प्रभु मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले मांगो बुआ जी, क्या चाहती है? अगर आपको भगवान वास्तव में मिल जाए और कहें कि कुछ मांग लो तो क्या मांगोगे? बोलो क्या मांगोगे? भगवान अगर मिल जाए, भगवान बोलेंगे कुछ मांग लो। सत्यनारायण की कथा भी घर में बचवाते हैं, कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान सामने खड़े कुंती महारानी से कह रहे हैं मांगो। कुंती महारानी ने क्या मांगा? विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भव दर्शनम। कुंती ने कहा कि हे प्रभु जब तक मेरा जीवन रहे तब तक इस कुंती के जीवन में हमेशा विपत्ति पे विपत्ति, संकट पे संकट ही आते रहे। जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मेरे जीवन में बस संकट ही संकट, विपत्ति ही विपत्ति आए। भगवान बोले बुआ जी तू विपत्ति झेल झेल के घाती नहीं है। जीवन में तूने कभी सुख पाया नहीं। जवानी में तेरा पति खत्म हो गया, जंगल में भटकती रही, तेरे बच्चों का राज्य छिन गया, हमेशा तूने विपत्ति भोगी है। पर आज विपत्ति हटी है, सुख की घड़ी आई है, तो आज भी मेरे से मांगने के बाद में विपत्ति मांग ली। दुख झेल के तू अघाती नहीं है। कुंती महारानी ने क्या जवाब दिया? बोले आज तक आप हमारे साथ में थे, क्यों? बोले हमारे जीवन में विपत्ति थी, इसलिए आज तक आप हमारे साथ में थे, और जैसी विपत्ति गई सुख आया कि आप भी हमको छोड़ करके राम राम करके चले दिए। तो बोले ऐसे सुख को लेकर के हम क्या करेंगे जो आपको हमसे दूर करा दे। मैं तो वही दुख वही विपत्ति चाहती हूं जिसमें आप निरंतर हमारे साथ में रहें। क्योंकि देखो भैया सुख और ये जो दुख हैं दोनों भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। अगर दिन है तो रात्रि अवश्य होगी, अगर रात्रि है तो फिर दिन भी होगा। तो हम लोग देखो दिन में तो खूब काम करते हैं, बढ़िया अपना सब काम धाम खेती बाड़ी करते हैं, और रात में चैन से सो जाते हैं। तो सुख में अगर हम आनंदित रहते हैं तो दुख में परेशान क्यों होते हैं? बोले जब अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। तो ये सुख और दुख दोनों जीवन को चलाने के लिए दो पहिए हैं, जो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी जीवन बढ़िया चलेगा। तो सुख और दुख, भगवान की कथा क्या सिखाती है? सुख
और दुख मिलता कब है हमें, इसको आप जरा समझ लो। सुख मिलता कब है? बोले जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, बढ़िया पुण्य का काम करते हैं, तो उस पुण्य के बदले में हमको सुख की प्राप्ति होती है। किसके बदले में? जब कोई हम बढ़िया कार्य करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, तो उसके बदले में हमको सुख मिलता है, और वो पुण्य हमारा धीरे धीरे खत्म होता रहता है, क्योंकि उसके बदले में हमको सुख मिल रहा है। तो धीरे धीरे हमारे पुण्य क्षीण होते रहते हैं, क्योंकि जो हमने पुण्य कमाया उसके बदले में हम सुखों का भोग कर रहे हैं। और दुख कब मिलता है? बोले जो हमने बुरे काम किए हैं, पाप किया है, गलत कार्य किया है, उसको समाप्त करने के लिए दुख की प्राप्ति होती है। जो हमारे पाप हैं, जो बुरे काम हैं, उनको खत्म करने के लिए ही दुख मिलता है। तो अगर आप दुखी हैं तो मतलब धीरे धीरे आपका बुरा कार्य समाप्त हो रहा है। और अगर आप सुखी हैं तो बोले जो आपने बढ़िया कार्य किए हैं वो समाप्त हो रहे हैं आपके। कुंती महारानी ने भगवान से क्या मांगा? दुख। तो भगवान ने दिया क्या? कुंती महारानी को भगवान ने दुख दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? बोले दुख नाम की चीज तो उनके पास में है ही नहीं। जिसके पास में जो होगा वही ना देगा। अरे आपके पास में अगर दुख होगा, आपसे कोई दुख मांगेगा तो तभी तो उसको दुख दे पाओगे आप, क्योंकि आपके पास में है। कुंती महारानी ने भगवान से दुख मांगा कि दुख दे दो, विपत्ति दे दो। अब भगवान के पास में दुख विपत्ति हो तो भगवान दे। भगवान के कोटे में दुख विपत्ति नाम की कोई चीज नहीं है। लोग कहते ना भगवान ने यार हमको ऐसा दुख दे दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। आपने खुद किया जो किया, भगवान ने कुछ नहीं किया। आपके कर्मों ने दिया है आपको जो दिया। आगे प्रसंग गोवर्धन लीला का आएगा, आप लोग श्रवण करोगे तो उसमें नंद बाबा से भगवान कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। बोले हमको जो भी सुख दुख प्राप्त होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको प्राप्त होता है। पर हम लोग दोष भगवान को लगा देते हैं, भगवान ने ऐसा दुख हमको दे दिया। ये नहीं देखते कि हमने कर्म कैसे किए। तो भगवान से कुंती महारानी ने दुख मांगा, भगवान के पास में दुख हो तो देते। भगवान ने दुख था ही नहीं तो दिया कहां से? क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान के पास में तो सुख है और आनंद है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भगवान ने द्वारिका जाने का अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। बोले बुआ जी अगर तुम इतना प्रेम से कह रहे तो अब हम द्वारिका जाते ही नहीं, कुछ दिन और आपके पास में रुक जाते हैं।